समुद्र की गहराइयों में कई तरह के जीव जंतु रहते हैं, जिनमें से बहुत से जीवों के बारे में इंसान को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि समुद्र की गहराई में सिर्फ जीव जंतु ही हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि नीले समुद्र के नीचे ढेर सारे मानव निर्मित शहर भी हैं जो प्राचीन काल में जलमग्न हो गए थे और उन शहरों से जुड़ा रहस्य आज भी सुलझ नहीं पाया है। ऐसा ही एक रहस्यमयी शहर है एटलांटिस, जिसका जिक्र फिलोसोफर प्लेटो ने अपनी किताब में किया था। तो आखिर कैसा था ये शहर जो हजारों साल पहले समुद्र में डूब गया था? एटलांटिस द लॉस्ट सिटी। ग्रीक के मशहूर फिलोसोफर प्लेटो ने अपनी किताब में एक रहस्यमयी शहर का जिक्र किया था, जिसे उन्होंने एटलांटिस नाम दिया था। प्लेटो के अनुसार एटलांटिस अटलांटिक महासागर के पास एक आइलैंड पर था, जिसे दुनिया की सबसे सभ्य मानव सभ्यता के रूप में जाना जाता था। उस शहर में हर व्यक्ति का जीवन बहुत ही शानो शौकत भरा था, जबकि एटलांटिस धरती की सबसे खुशहाल जगहों में से एक माना जाता था। इस शहर में सोने और चांदी से बने बहुमूल्य पत्थर, मूर्तियों और इमारतों की भरमार थी, जबकि पूरे आइलैंड पर हरे भरे घास के मैदान थे। एटलांटिस के लोग पशुपालन बड़ी तादाद में करते थे, जबकि वहाँ उपजाऊ जमीन की भी कोई कमी नहीं थी, जिसकी वजह से इस शहर में भरपूर मात्रा में भोजन और फलों के बगीचे थे, जिसकी वजह से एटलांटिस के लोगों को कभी भी भोजन की कमी का सामना नहीं करना पड़ा था। प्लेटो की माने तो एटलांटिस शहर को बहुत ही नियोजित तरीके से बसाया गया था, जिसकी वजह से शहर को मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बांटा गया था। इस शहर को चलाने के लिए सुशासन पुख्ता रूप से काम करता था, जबकि नगर में हर वक्त रक्षक घूमते रहते थे। एटलांटिस के लोग देवी देवताओं पर काफी यकीन करते थे, इसलिए शहर में जगह जगह मंदिर थे और उनकी दीवारों और स्तंभों को विशेष रूप से सोने से बनवाया गया था। इतना ही नहीं, मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति को बहुमूल्य धातुओं और रत्नों से बनाकर तैयार किया गया था, जिसमें भारी भरकम रथ को खींच रहे 6 घोड़े भी होते थे। एटलांटिस के लोग ईश्वर के रूप में समुद्र के देवता की मूर्ति पूजा करते थे, क्योंकि वो समुद्र किनारे आइलैंड में रहते थे और उनका मानना था कि समुद्र के देवता हर प्रलय और बाढ़ से उनकी रक्षा करते हैं। एटलांटिस के लोग बहुत ही अच्छे थे, जिनका व्यवहार काफी शांति और भाईचारे से भरा था। वो लोग ईश्वर में आस्था रखते थे और शहर में आने वाले हर अतिथि का स्वागत करते थे, जबकि उन्हें जाते वक्त कीमती उपहार भी देते थे। लेकिन एटलांटिस शहर पर शासन करने वाले राजा अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे, जिसके लिए वो दूसरे राज्यों पर हमला करके उनकी जमीन और बहुमूल्य वस्तुओं पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते थे। प्लेटो की माने तो एटलांटिस के राजा का यही व्यवहार उनके पूरे साम्राज्य के खत्म होने की मुख्य वजह बना था, क्योंकि समुद्र के देवता उनसे नाराज हो गए थे और इसकी सजा एटलांटिस में रहने वाले हर एक नागरिक को भुगतनी पड़ी थी। इस तरह एटलांटिस में एक के बाद एक प्राकृतिक आपदाएं आने लगी, जिसकी वजह से जमीन का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया था। लोगों के पास न तो उपजाऊ जमीन बची थी और न ही फलों के बगीचे, जिसकी वजह से एटलांटिस में भुखमरी के हालात पैदा हो गए थे। बाढ़ और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए एटलांटिस के लोग अपने बड़े से नगर में सुरक्षित जगहों पर छिप गए थे। लेकिन इसी दौरान ज्वालामुखी विस्फोट और भयानक भूकंप ने एटलांटिस का नामो निशान धरती से मिटा दिया था। ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से एटलांटिस के आसमान पर काले बादल छा गए थे, जबकि विस्फोट से निकलने वाली काली राख ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली राख और लावा ने समुद्र के पानी का रंग भी बदल दिया था, जबकि इन विस्फोटों की वजह से तेज भूकंप पैदा हो गया था। इस तरह एटलांटिस पर एक साथ 500 से 1000 एटम बम फटने जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। पूरे शहर में गर्म चट्टानों की बारिश हो रही थी, जबकि भूकंप के तेज झटकों की वजह से शहर की बहुमूल्य इमारतें एक के बाद एक गिरती चली गईं। इन प्राकृतिक आपदाओं से एटलांटिस का एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बच पाया था, जिसके बाद समुद्र का जलस्तर बढ़ने और तेज लहरों के साथ पूरा का पूरा एटलांटिस शहर पानी में डूब गया था। प्लेटो के एटलांटिस शहर के बारे में विस्तार से बताए जाने के बाद वैज्ञानिकों ने इस खोए हुए शहर को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जिस जगह पर यह शहर पानी में डूबा था, वहां पर इसके होने के कोई खास निशान नहीं मिले थे।
ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना था कि शायद एटलांटिस शहर समुद्र की लहरों के साथ बहकर किसी दूसरे जगह पर पहुंच गया होगा, जिसकी वजह से उसे ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों ने अपनी जांच जारी रखी, जिसके बाद उन्होंने समुद्र में एक ऐसी जगह खोज निकाली जहां उन्हें एटलांटिस शहर के डूबने या मौजूद होने की संभावना सबसे ज्यादा नजर आ रही थी। ये जगह जापान के युमागुनी आइलैंड के पास है, जहाँ के समुद्री पानी में लगातार हलचल होती रहती है, जबकि समुद्र की गहराई में खतरनाक हैमरहेड शार्क भी पाई जाती हैं। ये आइलैंड बिल्कुल रिमोट एरिया में है, जहाँ इंसानों की आवाजाही लगभग ना के बराबर है। समुद्र में शार्क की संख्या ज्यादा होने की वजह से इस इलाके में गोताखोर भी गहराइयों तक नहीं जा पाते हैं। लेकिन जब एटलांटिस शहर को तलाश करने की बारी आई तो कायहा हाइरो अराटाकी नाम के गोताखोर ने हिम्मत दिखाकर समुद्र के अंदर डुबकी लगाने का फैसला लिया था। ऐसे में जब अराटाकी समुद्र की गहराई में गए तो उन्होंने वहां एक बड़ा सा पहाड़ देखा था। शुरुआत में उन्हें लगा कि ये एक सामान्य सा पहाड़ होगा, लेकिन जब वो पहाड़ के करीब गए तो उन्होंने देखा कि उसमें सीढ़ियां बनी हुई हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा था कि अगर समुद्र के अंदर प्राकृतिक पहाड़ है तो उसमें सीढ़ियां कैसे बनी होंगी। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि उस पहाड़ का आकार 6 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर था, जबकि उसकी लंबाई 8 मंजिला इमारत के जितनी थी। इस पूरे के पूरे पहाड़ पर सीढ़ियां बनी हुई थी, जबकि उसकी सभी साइड्स को एक समान डिजाइन में तैयार किया गया था। ऐसे में समुद्र के अंदर इतना बड़ा पहाड़ प्राकृतिक नहीं हो सकता था, बल्कि वो तो किसी मानव की बसाई गई बस्ती का अवशेष लग रहा था। उस पहाड़ का आकार इतना बड़ा था कि उसे समुद्र से बाहर नहीं लाया जा सकता था, जबकि उस समुद्र के अंदर रहते हुए उससे जुड़ी जांच कर पाना भी बहुत ही मुश्किल था। हालांकि इसके बाद भी शोधकर्ता और वैज्ञानिकों की टीम ने सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस स्ट्रक्चर और समुद्र के आसपास के इलाके को अच्छी तरह से स्कैन करने का फैसला किया था, ताकि ये पता लगाया जा सके कि युनागुनी आइलैंड के आसपास समुद्र के पानी में और कौन सी चीजें छिपी हुई हैं। इस तरह वैज्ञानिकों ने सोनार तकनीक की मदद से समुद्र के अंदर चीजों का 3D डिजाइन तैयार किया था, जो देखने में बिल्कुल एक आलीशान शहर की तरह लग रहा था। उस 3D डिजाइन के सामने आने के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक और शोधकर्ता हैरान रह गए थे, क्योंकि जिस शहर को सालों से खोज रहे थे वो जापान के एक सुनसान आइलैंड में समुद्र के नीचे दफन था। हालांकि पहली नजर में ये कह पाना मुश्किल था कि वो एटलांटिस शहर है, लेकिन 3D डिजाइन में शहर का जो नक्शा सामने आ रहा था वो प्लेटो के बताए गए एटलांटिस शहर से मिलता जुलता था। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं था कि उस पूरे के पूरे शहर को इंसानों ने बसाया है, क्योंकि वहाँ हर छोटी से छोटी चीज मानव निर्मित थी और प्रकृति इस तरह के डिजाइन खुद तैयार नहीं करती है। इतना ही नहीं, उस स्ट्रक्चर में एक एंट्री गेट भी था, जबकि उसमें बनी सीढ़ियां छत तक जाती थी। जानकारों की माने तो इस शहर में रहने वाले लोग उस दौर में भी काफी एडवांस हुआ करते थे, जो नहाने के बाद सूरज की धूप लेने के लिए छत पर बैठते थे। हालांकि समुद्र के अंदर उस स्ट्रक्चर में कोई अन्य खास चीज नहीं मिली थी जो ये साबित कर सके कि वो एटलांटिस शहर है, क्योंकि अगर वो सच में एटलांटिस शहर होता तो समुद्र में उस शहर में बहुमूल्य मूर्तियों, बर्तन या धातु से जुड़े अवशेष जरूर मिलते। लेकिन वैज्ञानिकों को वहाँ सिर्फ पत्थर से बना एक विशालकाय स्ट्रक्चर मिला था, जो किसी अन्य प्राचीन शहर का अवशेष हो सकता था। प्लेटो ने 360 ईसा पूर्व में अपनी किताब में जिस एटलांटिस शहर का जिक्र किया था वो दुनिया का सबसे सभ्य शहर माना जाता था। ऐसे में उस शहर को समुद्र में खोजने के लिए वैज्ञानिक अलग अलग जगहों पर खोजी अभियान चलाते रहे हैं, जिसके तहत गूगल अर्थ प्रोग्राम के जरिए मेक्सिको के पास समुद्र से कुछ तस्वीरें इकट्ठा की गई थी। इन तस्वीरों में समुद्र के अंदर तकरीबन 8.5 मील से 11 मील के बीच लंबे चौड़े पिरामिड की आकृति दिखाई दे रही है, जिसे कई शोधकर्ता एटलांटिस शहर मान रहे हैं। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं का मानना था कि ये पिरामिड नुमा आकृति कोई यूएफओ या स्पेस शटल भी हो सकती है, जो समुद्र के अंदर खुफिया तरीके से छिपाई गई है। अब तक एटलांटिस शहर को खोजने की कई बार कोशिश की जा चुकी है, लेकिन इस रहस्यमय शहर से जुड़ा कोई ऐसा सुराग हाथ नहीं लग पाया है जो उसके अस्तित्व को साबित कर सकता हो। ऐसे में कई लोगों का मानना है कि एटलांटिस प्लेटो का एक काल्पनिक शहर था, जिसे उन्होंने अपनी कल्पना के जरिए किताब में उतारा था।
वो चाहते थे कि एटलांटिस जैसा कोई शहर सच में अस्तित्व में हो, जो ग्रीक सभ्यता की शान कहलाए और पूरे यूरोप का केंद्र भी हो। एटलांटिस को प्लेटो की कल्पना इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि अगर इस तरह का कोई भव्य शहर कभी सच में अस्तित्व में होता तो उससे जुड़ा कोई न कोई अवशेष वैज्ञानिकों के हाथ जरूर लगता। अब तक वैज्ञानिकों की टीम समुद्र के अलग अलग हिस्सों में एटलांटिस शहर की खोज कर चुकी है, लेकिन उस शहर से जुड़ा कोई भी सबूत या अवशेष नहीं मिल पाया है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि शायद एटलांटिस जैसा कोई शहर कभी अस्तित्व में था ही नहीं, क्योंकि इतने बड़े और भव्य शहर को समुद्र महज एक ही रात में निगल जाए, इस बात पर यकीन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। आपको बता दें कि प्लेटो के इस रहस्यमयी शहर पर हॉलीवुड में फिल्म भी बनाई जा चुकी है, लेकिन अगर ये सिर्फ एक काल्पनिक शहर था तो यकीनन एटलांटिस को कभी भी कोई वैज्ञानिक या शोधकर्ता नहीं खोज पाएगा। एटलांटिस शहर कभी धरती पर था या नहीं, हम इस बात की पुष्टि तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक आज भी समुद्र में इस खोए हुए भव्य शहर की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।